शादी का जो कार्ड आया था, तो कार्ड को जो वहाँ के जिला के पदाधिकारी हैं दिलीप मिश्रा और जो उपाध्यक्ष हैं जय कुमानंदा, उनके कहे अनुसार वो कार्ड को भी वापस, ये सब हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं सर। अच्छा, बहुत ज्यादा धार्मिक से भी और सामाजिक से भी, सभी से पीड़ित। उनका मेन हाथ है और सबसे ज्यादा हाथ भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत कांडे और एक नीति पर्पस में लगाया गया था। अच्छा, क्योंकि हमने सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा। इस लेटर में हमको ऐसा लग रहा था कि ऐसा एक कृत्य हो सकता है जिसमें हमने पूर्व थाना प्रभारी दल्ली राजरा को है ना अवगत करा चुका था। अच्छा। उसका लेटर आपको दिखाना चाहूंगा। तो भय था और वही भय का परिणाम है जो 17/11/2024 को देखने मिला। तत्काल घटना के बाद हमने जाकर थाना में इनके खिलाफ FIR के लिए हमने आवेदन किया है। तो मैं आपके स्वीकृति इंडिया चैनल के माध्यम से मैं हमारे समाज को और इस प्रकार से जहां भी इस प्रकार से अव्यवस्था इनके द्वारा BS जागृत के द्वारा, हेमंत कांडे के द्वारा ये जो स्कैंडल चलाया जा रहा है दंड बहिष्कार का, आप लोग अभी कई ऐसे गांव, एक गांव में 2 प्रकरण 3 प्रकरण ऐसे कई पीड़ित प्रताड़ित हैं जो इनके भय के मारे आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ये भारतीय बौद्ध महासभा किसी का बपौती नहीं है, इनके रहमो कर्म पर भारतीय बौद्ध महासभा नहीं बना है। मैं आप सब लोग से, मैं स्वीकृति इंडिया चैनल के माध्यम से मैं इस चैनल को देखने वाले मैं भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ चुका है। इनके खिलाफ जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम इनके दुकानदारी से हम पीड़ित प्रताड़ित होते रहेंगे। और आप लोग आगे आइए, हम आपके साथ ताकत बनकर आपके साथ हम। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के जो कार्यकारिणी सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलते हैं, हमारे बौद्ध समाज को किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं सहयोग नहीं करते। वो सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से क्या बोलते हैं अध्यक्ष पद पर बैठ गए हैं और खुलेआम उन लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ। कि हमारे समाज वाले इतने हैं हमारे सपोर्ट में, क्या बोलते हैं ऐसे करके वो राजनेता लोगों से मिलते हैं और हमारे समाज के लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा, समाज के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है। लाल पाटिल। हाँ। हम लोग 25 परिवार पर पीड़ित है चिखली समाज से। ठीक है। हम लोग को दल्ली राजरा जो समाज है ना, बहुत बहिष्कार करके हम लोग को अलग कर दिया। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्वीकृति इंडिया। दोस्तों, आज हम हैं ग्राम चिखली में, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दल्ली राजहरा माइंस करके एरिया है। अब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये चिखली गांव है और इस चिखली गांव में यहाँ के 25 परिवार के ग्रामीण लोग इकट्ठा है और ये इकट्ठा है किसी विशेष कारण से, और वो कारण है सामाजिक बहिष्कार। मित्रों, ये सामाजिक बहिष्कार जो है खास करके छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बालोद, मोहला, मानपुर चौकी के एरिया में ये सामाजिक बहिष्कार के मामले बहुत अधिक आ रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण इस कुरीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी कुरीति का एक बहुत बड़ा रूप जो है हमें यहाँ ग्राम चिखली में देखने को मिला है। ग्राम चिखली के 25 परिवार के लोगों को भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है और ये सामाजिक बहिष्कार की वजह से पिछले 8 महीने से यहाँ के ग्रामीण पीड़ित हैं और न केवल पीड़ित हैं बल्कि वो न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। इसी संबंध में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के उच्च पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा और पिछले 17/11/2024 को यहाँ पर अंबेडकर भवन दल्ली राजहरा में इसी विषय पर एक बैठक भी हुई और उस बैठक में इस निर्णय के मतलब विरुद्ध जो है काफी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और इन विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने की वजह से ये बहुत गंभीर मामला जो है बहुत बुरी तरह से उलझ गया है
और उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर ग्राम चिखली में उपस्थित हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि ये मामला क्या है, ये मामला कैसे आया और किस तरह से ये पिछले 8 महीने से पीड़ित है और आगे इनकी क्या योजना है। तो आइए चलते हैं हम चिखली के अध्यक्ष जी से डायरेक्ट हम बात करते हैं। हमारे साथ चिखली के अध्यक्ष हैं महेंद्र गजभिये जी। महेंद्र गजभिये जी, हमारे चैनल सुकित इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है जी। महेंद्र गजभिये जी, आप अपने बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दीजिए, फिर आप बताइए कि ये सामाजिक बहिष्कार का मामला क्या है। मेरा नाम महेंद्र कुमार गजभिये जी, ग्राम पंचायत चिखली जी, बौद्ध समाज का अध्यक्ष हूँ जी। और मेरे को छत्तीसगढ़ प्रांत से लेकर जिला तक, जिला से लेकर प्रक्षेत्र तक हमारे 25 घर को अलग कर दिया गया है। अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि किस तरह से भारतीय बौद्ध महासभा ने सामाजिक धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं श्रीमती अंजलि गजभिये, जी। भारतीय बौद्ध महासभा चिखली की मैं सचिव हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ मैं चिखली समाज में सचिव पद पर कार्यरत हूँ और हम 2.5 साल से करीबन 8 महीने से हम लोग सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित हैं। और ये पीड़ित तो खैर हम लोग 25 समाज के हैं, इसमें ज्यादा महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं सर। उसमें मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूँ। मैं पदाधिकारी हो के मैं अपने लिए ही लड़ रही हूँ और अपने के साथ साथ अपने समाज वालों के लिए भी लड़ रही हूँ। ठीक है। और ये मीडिया के सहारे मैं यही चाहती हूँ कि हमको न्याय मिले। ये सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार क्या किए जो है भारतीय बौद्ध महासभा ने, उसको बताइए। जी जी सर, तो हमारे जो समाज में है सामाजिक बहिष्कार तो किए ही हैं। हाँ। और धार्मिक बहिष्कार भी किए हैं। हाँ। जैसे कि मैं अभी अपने जीजा के यहाँ सहगांव मैं मृत्यु कार्यक्रम में नहीं गई थी, मैं अपने जीजा जी से मिलने गई थी मैं। तो वहाँ जो अध्यक्ष हैं उनका निवास स्थान है, ओके। क्या बोलते हैं, दिलीप मिश्रा, जो कि जिला के अध्यक्ष हैं। ओके। उन्होंने वहाँ जो मेरे जीजा जी हैं उनकी जो माता जी का है वो स्वर्गवास हो गया था। मैं स्वर्गवास कार्यक्रम में नहीं गई थी सर। मैं अपनी दीदी और जीजा जी से मिलने गई थी। लेकिन उन्होंने मेरी दीदी और जीजा जी को इतना प्रताड़ित किए, मतलब इतना फोर्स किए कि आप इनको यहाँ से हटाइए, तभी जो अच्छा वहाँ से जाने बोल रहे थे वो। जी। अच्छा। वहाँ से मतलब उस कार्यक्रम में इनको सम्मिलित नहीं करेंगे हम, इनको यहाँ से हटाइए, अन्यथा हम आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये गांव से बाहर की बात है, दूसरे जगह की बात है। जी। अच्छा जी। और गांव में भी ऐसे बहुत से हुए हैं सर, जैसे कि हमारी कई महिलाएं हैं, उनके लिए शादी का जो कार्ड आया था, तो कार्ड को जो वहाँ के जिला के पदाधिकारी हैं दिलीप मिश्रा और जो उपाध्यक्ष हैं जय गुमानंदा, उनके कहे अनुसार वो कार्ड को भी वापस ले लिया गया था। अच्छा, कार्ड भी वापस जी, कार्ड को भी वापस ले लिया गया था। इससे हमारे जो समाज की महिलाएं हैं शादी में वहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए सर। तो इनके लिए बताओ, घर की शादी है और सम्मिलित नहीं हुआ तो कितनी दुख वाली बात है। तो ये सब हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं सर। अच्छा। बहुत ज्यादा धार्मिक से भी और सामाजिक से भी, सभी से पीड़ित हैं सर। तो और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जैसे कि 14 अप्रैल है या फिर कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता है या धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी आप लोगों को जाने से मना करते हैं? जी सर। अच्छा। हम लोग अभी 14 अप्रैल 2024 से भी जो 14 अप्रैल हुआ था सर, उसमें भी हम लोगों को वहाँ परिक्षेत्र जयंती में 14 अप्रैल मनाया गया था, वहाँ भी सम्मिलित होने के लिए हम सभी को मना कर दिया गया। तो पूरे 22 परिवार उसमें नहीं गए? जी सर, हम लोग पूरे 22 जो समाज है पूरे नहीं गए थे सर। अच्छा जी। और इसके अलावा हमारे ग्राम में अभी ग्राम चिखली में अनावरण का कार्यक्रम हुआ था सर हमारे समाज में। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर। जी जी जी। उसमें भी सभी हम लोग कार्ड सभी जगह वितरण किए थे, लेकिन उसमें भी सभी जो बाहर से व्यक्तियों को हम निमंत्रण कर दिए थे, उनको भी आने से मना किए थे। अच्छा जी। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया। जी सर। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि आज आजादी के 70-75 साल हो रहे हैं और ये भारतीय बौद्ध महासभा नाम का संगठन सामाजिक और धार्मिक कार्यों के यानी पब्लिक में होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। और बताइएगा और किस तरह के प्रतिबंध लगाए उन्होंने? सर ऐसे तो कहा जाए तो हम लोग हमारे समाज में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें बहुत प्रतिबंध लगाए गए हैं। शादी हो गया, अम्बेडकर जयंती हो गया और मृत्यु संस्कार हो गया। तो ये जी सर, तो इससे हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ित है सर, हमारे जो 25 समाज के लोग हैं। और ये मीडिया के यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।
बस ठीक है। इतना कहना चाहती हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि ये जो सामाजिक बहिष्कार का जो मामला है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कौन कौन से संगठन इसमें शामिल थे, उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बारसागढ़ है, ओके। ग्राम चिखली। जैसे कि ये मामला है बहिष्कार का, इसमें जो तथाकथित भारतीय बौद्ध महासभा है उनका मेन हाथ है, और सबसे ज्यादा हाथ भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत कांडे। ठीक है, तो ये जो 17 तारीख की जो बैठक हुई है उसमें प्रांतीय लोग, प्रदेश स्तर के कौन कौन से लोग शामिल थे? उसमें अपना केंद्रीय जो समिति है उसका ट्रस्टी मेंबर ये सर कांडे वो उपस्थित थे। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांताध्यक्ष BS जागृत, उनके कानूनी सलाहकार संजय सेंद्रे, और जो अपने लोकल स्तर में हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हेमंत कांडे, प्रांत के सचिव दिलीप सुखदेवे, ये सब, ये सारे लोग जो है उपस्थित थे जो है। तो क्या हुआ था उस दिन जो है? उसमें ये था कि हमने वहां जाके, हमको पहले तो बात करने का मौका नहीं दिया गया। वहां ये बोले कि आवेदन किसने दिया है, गांव के अध्यक्ष ने, वो अध्यक्ष बात करेगा। अच्छा, वैसे शर्त लगा दी। तो हम बोले जब मामला एक अकेला अध्यक्ष का नहीं है, पूरे समाज पीड़ित है उसमें, तो समाज की तरफ से कोई भी बात रख सकता है। तब ले दे के हमको बात रखने का मौका दिया। और हम सर वहाँ पे जो बेसिक मुद्दे थे कि हमारा बहिष्कार क्यों किया गया, क्या ऐसा नियम कायदा है भारतीय बौद्ध महासभा के बायलॉज वगैरह में है ना, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। हम सिर्फ मुद्दे में बात रखे और अपना बात जैसे खत्म हुआ हम बैठ गए। उसके बाद हमारे अगेंस्ट में मतलब जो विरोध में कम से कम 7-8 लोग बात किए व्यक्तिगत, एक व्यक्ति को टारगेट करके फलाना ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। उसके बाद हमने उनका जवाब देने के लिए चाहा कि सर हम हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसका हम जवाब देना चाहते हैं। हेमंत कांडे सामने खड़ा हो गया, तुमको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जितना तुम्हारा समय था तुम्हारा समय खत्म हो गया। हम बोले भाई हम हमारे ऊपर आरोप लगाए हो तो कम से कम जवाब तो सुन लो हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं, बस वहां से धक्का मुक्की चालू। अच्छा, अशोक बम्बेश्वर आया, संजय नंदा का कलहर पकड़ा, वहीं से धक्का मुक्की चालू। अच्छा, और जो जिला के अपना क्या महासचिव कमल कांत रामटेके, उनके द्वारा दौड़ के निकला वहां से और गेट को लगा दिया। मतलब हमको बंधक बना के पता नहीं क्या मारपीट करते कि क्या करते, भगवान जाने। फिर हम लोग वहां से निकले और सीधा थाना में जाके सूचना दे दी। थाना में जाके सूचना दे दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि ये जो 17 तारीख को जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या क्या गतिविधियां हुई है, पूरा विस्तार से आप बताइए उसको। जी जी, ठीक जी, सभी को जय भीम। जी, जय भीम। मेरा नाम देवानंद पाटिल है और मैं अभी जय भीम संगठन बौद्ध समाज ग्राम समिति चिखली का अध्यक्ष हूँ। और 17/11/2024 जिस दिन बैठक आहूत की गई थी उस दिन जो 25 घर जो सामूहिक बहिष्कार का जो ध्वंस झेल रहे हैं उसके संदर्भ में प्रांतीय समिति आई हुई थी और साथ ही उनके साथ केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य भी थे। उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, SR कांडे जी जो राष्ट्रीय ट्रस्टी सदस्य हैं। अच्छा, और BS जागृत जी जो छत्तीसगढ़ प्रांताध्यक्ष हैं, और संजय सेंद्रे जी जो कानूनी सलाहकार हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा में। अच्छा, उसी के कांड में हेमंत कांडे जी हैं जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। इनके सभी नेतृत्व में हमारे जो बहिष्कार के संदर्भ में 17/11/2024 को बैठक आहूत निराकरण के संबंध में किया गया था। अच्छा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से षड्यंत्र और एक नीति पर्पस में लगाया गया था। अच्छा, क्योंकि हमने सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा। इस लेटर में हमको ऐसा लग रहा था कि ऐसा एक कृत्य हो सकता है जिसमें हमने पूर्व थाना प्रभारी दल्ली राजरा को है ना अवगत करा चुका था। उसका लेटर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। इसके संदर्भ में हमने ये जारी किया था कि वहां ऐसे कोई अनैतिक कार्य या आपराधिक घटना हो सकती है जिसके लिए हमारे को सुरक्षा इंतजाम किया जा सके। ये सारी चीजें इसके संदर्भ में, ये तो थाना दल्ली राजरा का जहां बैठक आहूत किया गया था उसके संदर्भ में था। इसके बाद हमने एसडीएम महोदय को भी लेटर जारी किया था
कि इस संदर्भ में हमको ऐसा कोई सुरक्षा मुहैया किया जाए कि 25 घर में जो सामूहिक बहिष्कार जो ध्वंस झेल रहे हैं, तो इस प्रकार से इनका षड्यंत्र पूर्वक जो कार्यक्रम जो चल रहा है, ऐसे अनैतिक कार्य न हो। एसडीएम सर का भी लेटर हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास एसपी साहब का भी लेटर है। अच्छा, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा मैं। इसके बाद हमारे पास माननीय जिला जो कलेक्टर महोदय है, उनको भी हमने लेटर जारी किया। अच्छा, अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, कि ऐसा कुछ हमारे पास अगर हमारे बैठक में, अब जब हम ये बैठक में इतना सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, अच्छा, तो षड्यंत्र तो हम नहीं रच सकते। षड्यंत्र उनके द्वारा रचा जा सकता था और उनसे हमको भय था, और वही भय का परिणाम है जो 17/11/2024 को देखने मिला। वही परिस्थिति निर्मित हुआ और जो बाबा साहब जिसका अंदेशा था, जी अंदेशा था, और वही चीज हुआ बाबा साहब के जिस मेमोरियल हॉल में या बाबा साहब के भवन में जो बैठक आहूत की गई थी, उसी बाबा साहब के बैठक स्थल में उनके मान के चलो कार्यभूमि और उनके जो संदेश भूमि है, उसके जगह ऐसा षड्यंत्रकारी नीति अपनाया गया और उसी षड्यंत्र का हम लोग शिकार हुए। हमारे बीच में जो वक्तव्य देने के लिए, पक्ष रखने के लिए जो रखा गया था, हमारे जो संजय नंदा जी थे, मौजूद थे। हमारे जो समाज से जो पक्षकारी थे संजय नंदा जी एक संख्या में थे, उनके द्वारा लगभग 8 से 10 उनके भाषा को या उनके पक्ष को रखा गया। अब हमारे तरफ से एक ही जन को, ठीक है, ऐसा निर्मित हुआ। अब उनके द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जाए, तो सारी चीजों को हमने सुना समझा सब चीज। अब पहला चीज तो ये बनता है कि उनके द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगता गया था, अब उनका निराकरण हमारे द्वारा भी सुना जाए, हम भी अपना पक्ष रखते। तो ऐसे करते हुए हमारे मतलब 25 घर से या हमारे नेतृत्व में या हमारे जो भी हैं भाई उपासक संजय नंदा जी माइक भी पकड़े थे। इसका एविडेंस भी हमारे पास है, उस एविडेंस का प्रूफ भी रखे हम। जैसे उन्होंने माइक पकड़ा, हेमंत कांडे के द्वारा जो प्रांतीय उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया। उसके बाद अशोक बाम्बेश्वर जो है दिल्ली राजरा के साथ, मेरे ख्याल से कोई पदाधिकारी है, उनका तो पद मेरे को पता नहीं है, उनके द्वारा आके कॉलर पकड़ के धक्का मारा गया है लगभग 1 से 1.5 फीट। हमारे भाई उपासक संजय नंदा जी वहां से गिरने पड़ने वाले थे। ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए हमारे जितने भी उपासक थे और जितने भी हम 25 परिवार जो पीड़ित थे वहां गए, इकट्ठा हुए कि ये क्या हो रहा है भाई आप 8 पक्ष रख रहे हो, 8 लोगों को बोलने का मौका दिए, उसके निराकरण में हमको भी बोलने का मौका दीजिए ऐसे करके। तो ये सारी गतिविधियां हुआ। हेमंत कांडे के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए अशोक बाम्बेश्वर ने कॉलर पकड़ा और संजय नंदा भाई जी का उनका कॉलर पकड़ते हुए धक्का दिया, 1 से 1.5 फीट वो गिर गए थे। उसके बाद हम लोग जैसे ही तैसे उस परिस्थिति को संभाले, पूरे समाज इकट्ठा हुए। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा पक्ष रखने को दिए नहीं, हमारे हाथ में माइक भी था, ये प्रूफ है, उसका एविडेंस भी हमारे पास है। हमको पक्ष रखने नहीं दिया और ये सब चीज करते हुए हमारे को वहां से ऐसे गतिरोध उत्पन्न करते हुए हमको धक्का मुक्की करते हुए निरंतर वहां से निकालते गए। उसमें अशोक बाम्बेश्वर ने धक्का मुक्की तो करते गए। उसके बाद कमलकांत रामटेके जो शायद महासचिव है भी जिला के, उनके द्वारा चैनल गेट को बंद किया गया, उस कमरे का मतलब एक बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया था। अच्छा, ये सारी गतिविधियां होती गई। उसके बाद जैसे हम लोग निकलते गए, हम लोग नहीं निकलते, हमको निकाला गया। दिलीप सुखदेव जी हैं, वहां संजय भाई हमारे उपासक जो साथी थे अपना पक्ष रखना चाहते थे, उनके गर्दन को पकड़ने का भी कोशिश किया गया था, उसका भी एविडेंस हमारे पास है। हमारे बहन संध्या उइके जी हैं, उनको भी नीता रामटेके जो मेरे ख्याल से वर्तमान में भी महिला अध्यक्ष के पद पर है, उनके द्वारा भी उनका हाथ मरोड़कर उनको भी धक्का मुक्का किया गया है, उसका भी एविडेंस हमारे पास है। ये गतिविधियां निरंतर चलते गया और गेट के सामने से सारी चीज किया गया है। और हमारे बीच ASR कांडे जी जो राष्ट्रीय ट्रस्टी सदस्य हैं, BS जागृत जो छत्तीसगढ़ प्रांताध्यक्ष हैं, संजय सेंद्रे जी कानूनी सलाह के रूप में आए थे और मतलब उस कार्यकारिणी में शामिल थे। उसके बाद हेमंत कांडे जो हैं दिल्ली राजरा में निवास तो करते हैं लेकिन प्रांत उपाध्यक्ष हैं। दिलीप सुखदेव जी प्रांत सचिव हैं। उसके सानिध्य में सारी चीज होते हुए भी उन लोग चुप्पी साधे हुए थे, मौन साधे हुए थे और इस सारे परचम को तो ऐसा लगता है कि इनका पूरा षड्यंत्र था
ओके। कि 25 पीड़ित परिवार को हम सुनेंगे नहीं, अच्छा। जो भी जैसा होने दो उसको होने ना, उसके बाद उन लोग जैसे चले जाएंगे, उसके बाद हमको निर्णय करना ही है। ये जिला का, परिक्षेत्र का, प्रांतीय का और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय, जब ट्रस्टी वहां मौजूद थे, ये चारों केंद्रों का समायोजन था और सामंजस्य था कि 25 घर को हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमारे द्वारा एक व्यक्ति को सुना गया और उनके पक्ष में 8 लोगों को। इसी बीच में एक और चीज है महोदय जी, हमारे बीच में है चंद्र कुमार बारसागड़े, जो जिला के मेरे ख्याल से सचिव महोदय हैं, है ना, और प्रांतीय स्तर का बैठक आहूत हुआ था निराकरण के संबंध में, तो प्रांतीय सचिव को उस जगह में लिखा पढ़ी का कार्यक्रम करना था, जो दिलीप सुखदेवे जी हैं हमारे यहाँ प्रांतीय सचिव के, तो वो नहीं करते हुए नजर आए। प्रांतीय सचिव केवल एक ही चीज इशारा और वो चीज षड्यंत्र पूर्वक करते आए हैं कि इस जो भी बैठक आहूत हुआ है उसका मेरे को नेतृत्व करना है। अच्छा, है ना। अब उसमें चंद्र कुमार बारसागड़े जो जिला के सचिव हैं, वो प्रांतीय का लिखा पढ़ी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। अब प्रांतीय सचिव उस कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहे हैं कि आपको कब धक्का मारना है, आपको कब मुक्की मारना है, किसको क्या करना है। और यही दिलीप सुखदेव जो प्रांतीय सचिव है, उनके द्वारा गर्दन को पकड़कर भाई हमारे संजय नंदा को धक्का से वहां से निकाला गया है। अच्छा। ये कितना दुखदाई है और कितना ध्वंस हम झेल रहे हैं जी। और ये सारे जो प्रकरण है ये केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है और उस व्यक्ति को पूरा सर आंखों में बैठाकर पदाधिकारी बनाया गया है। उसका नाम है जय कुमार नंदा, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह नहीं किया है, बहु विवाह किया है। खुद के जो 2 बच्चे हैं जो बालिग हो चुके हैं, 23-24 साल के बच्चे हैं, और जिस औरत को भगा के ले गए उनके भी एक बेटी का विवाह हो चुका है और 2 बच्चे अभी भी कॉलेज में अपना डिग्री हासिल कर रहे हैं, वो भी 21, 22 और 24 साल के हैं। ऐसे औरत को लेके चले गए। और इसी बीच में एक और चीज है कि उस व्यक्ति का जो अंतरजातीय विवाह बोलता है वो, है ना, इसका विवाह करने के लिए भी हेमंत कांडे जी यहाँ आए हैं, उनको चूड़ी पहनाए हैं, मांग भराए हैं, सिंदूर, सारे रस्म रिवाज किए। अब बोलते हैं कि हम गलत हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि हम कहाँ गलत हैं या हमारा उद्देश्य कहाँ गलत है। ठीक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और विराम। और थाना के प्रकरण में तो कैसा चीज हुआ था सर कि हमने थाना में पूर्व अवगत तो सूचना दे दिया था कि इस जगह में बैठक आहूत है, उसमें अपनी घटना हो सकता है, आपके द्वारा जो भी सुरक्षा इंतजाम किया जाए, है ना। हमको ऐसा डर है, 25 पीड़ित परिवारों का वहां चला गया था आवेदन। उसके बाद भी शासन प्रशासन को जो भी उसका सूचना तो हम दोनों दे दी है। सूचना के माध्यम से जैसी बैठक आहूत हुआ 17/11/2024 को रविवार को, बैठक के दौरान बहुत सारे से कृत्य हुए। संजय भाई नंदा को धक्का मारना, हमारे बहन उपासक संध्या भाई उइके को, उनको ऐसे मरोड़ कर उसके हाथों को मरोड़ते हुए जाना। कमलकांत रामटेके जो महासचिव है जिला के, क्या उनको ऐसा कार्य करना उचित लगा कि वो जाके चैनल गेट को बंद करते हैं उनको बंधक बनाने का? ये भी तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। ज्यादा कानून और ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि बंधक बनाना एक अपराध है। ये सारी गतिविधियां हुई। उसके बाद पूरे समाज का जो आक्रोश हुआ कि हमको ना जब सुना गया है, हमारे तरफ से एक व्यक्ति को जब सुना गया है और 8 लोग वहां से सुन रहे हैं या 8 लोग वहां से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये सबको मद्देनजर रखते हुए पूरे समाज के साथ उसी दरमियान हम लोग पूरे थाना में गए और थाना में अपना FIR दर्ज किए और उसमें पूरे प्रक्रिया को दोहरा दिए। तो आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें बता दिए हैं जी। और आशा उपेक्षक आप आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को जय भीम। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अभी जो घटना की जो बात चल रही थी, जी सर, जो चीजें छूट रही हुई उनको कवर करते हुए इस घटना को व्यापक संदर्भ में उसका जो है विश्लेषण करिए। जहाँ तक बात 25 परिवारों का जो सामूहिक सामाजिक बहिष्कार किया गया है, उसकी यदि मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा
तब पूरी बात क्लियर होगा। हम्म सामाजिक बहिष्कार तो एक तत्कालिक रूप से हमारे खिलाफ उनके तरफ से एक षड्यंत्र था, हम्म और ये जो सामूहिक सामाजिक बहिष्कार केवल सामाजिक प्रकरण ही नहीं है सर, टोटल भारतीय बौद्ध महासभा के संगठन से हम्म हमको षड्यंत्र पूर्वक हम्म उनके खिलाफ जो आवाज सामाजिक व्यवस्था को सुधार के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमने उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा किया था, तो वो चीज उनको सब नागवार गुजरा। और हमको भारतीय बौद्ध महासंगठन से पूरे परिक्षेत्र, जिला और प्रांत के परिदृश्य से हमको बाहर करना चाहते थे, और हमारा आवाज बुलंद करके अघोषित रूप से बालोद जिले में 9 परिक्षेत्र हैं, उनको एक संदेश देना चाहते थे, यदि हमारे खिलाफ किसी ने भी इस तरह से उंगली उठाने का प्रयास किया, हमारे विरोध में आवाज उठाने की कोशिश किया, तो उनके खिलाफ भी हम ऐसा सामाजिक बहिष्कार का प्रतिबंध हम लगा देंगे। ये अघोषित उनके लिए भी एक उनका फरमान था। वो अविभाजित मध्य प्रदेश में तब हमारा दुर्ग जिला था, उसमें हम हमारे जो वरिष्ठ जो सामाजिक जागरूक जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा 1963 में दुर्ग जिला में भारतीय बौद्ध महाशाखा का विस्तार किया गया शाखाओं के माध्यम से। 1963 उस विपरीत कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने एक प्रयास किया था। 1963 के बाद बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती मनाना प्रारंभ हुआ, है ना। जहाँ कहीं भी पेड़ के छांव के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, ऐसा हमने आयोजन स्टार्ट किया। केवल जो बुद्ध और अम्बेडकर जयंती 1963 में जो चालू हुआ था, वही अभी तक भी वही बुद्ध और अम्बेडकर जयंती हम अभी तक मना रहे हैं। इसके अलावा 1963 के बाद 1996 में एक महाधिवेशन हुआ सर डोमनी लोहारा में, उसमें एक सामान्य आचार संहिता बनाया गया। सामान्य आचार संहिता बनाया गया, उसमें धार्मिक सामाजिक संस्कार के उसमें कुछ प्रावधान किए, कुछ अति विशिष्ट नियम भी किए। उसके बाद इन्हीं सब बातों को लेकर हमने प्रांताध्यक्ष को हमने मार्गदर्शन चाहा था, हमारी बातों को नहीं सुना गया और उसको उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद से हमको लगने लगा कि ये जो प्रांताध्यक्ष है जो जागृत है, SR कांडे हैं, विधिक सलाहकार जो संजय सेंद्रे जो है ना, उनका जो बैठक में समाधान करने का जो तरीका था, है ना, हम कोई भी बात रख रहा है तो उसको वो टोकते टांगते केवल मुंह जबान बंद करने का उनका एक वो तरीका था, लोगों को डोमिनेट करने का तरीका था कि इस प्रकार से लोगों को हरासमेंट किया जाए और उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाए, है ना। 50,051 रुपये लिया गया है। और इसके लिए जो हेमंत कांडे है प्रांतीय उपाध्यक्ष, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। 4/4/2024 को जिला समिति का बैठक अपने नेतृत्व में आह्वान किया था सर, है ना। वहां पर एक बैद्यनाथ खोबरागढ़े हैं पूर्व जिला सचिव और पूर्व देवरी के अध्यक्ष, उनको प्रताड़ित करके हेमंत कांडे ने माइक में इनके एक दूसरों से कितना लेता है, तो आवाज आ रहा है 21,000 रुपया, अब इनसे कितना लिया जाए, तो संजय सावलकर उसमें खड़े होकर बोलता है 1,25,000 रुपया बैद्यनाथ खोबरागढ़े देगा। हमारे परिक्षेत्र के अध्यक्ष परसराम, यानी आप ये कह रहे हैं बोली लगती है इसमें? बिल्कुल, दंड और बहिष्कार का बोली लगाता है हेमंत कांडे। अच्छा। जिला अपने नेतृत्व में प्रांतीय उपाध्यक्ष है, पूरे जिला के परिक्षेत्र के अध्यक्ष को बुलाता है और बोली लगवाता है। परसराम के परिक्षेत्र का हमारा अध्यक्ष जो हमारे बैठक में नहीं आता, परिक्षेत्र का बैठक नहीं बुलाता, वो क्या बोल रहा है कि बैद्यनाथ खोबरागढ़े 45,000 रुपया देगा। अच्छा, मुझे ये जानना है कि भारतीय बौद्ध महासभा है, पिछले 8-10 सालों में आपको क्या क्या चीजें बताया है, ये जो सामाजिक नियंत्रण के अलावा और क्या क्या चीजें उन्होंने बताया आपको? ये जो सामाजिक नियंत्रण है, समाज को कैसे कंट्रोल करना है, इसको छोड़ करके। इसके अलावा
है ना। मैं 50 एबव हूँ सर, मैं, है ना। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ, है ना, इनके द्वारा आज तक न तो धम्म देशना के बारे में किसी प्रकार से आके जानकारी दिया गया है, ना भारतीय संविधान का जो एक निर्देशिका है, जो संविधान के जो वैल्यूज है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं समाज- दी, और आप लोगों को यही सिखाया गया कि किस तरह से समाज का नियंत्रण करना है, यही बताया गया। हाँ बिल्कुल, पूरा दंड और बहिष्कार से संबंधित जो प्रचलित जो नियम है उसके अलावा इनके तरफ से न तो संविधान के बारे में, तो धम्म के बारे में, ठीक है। किसी भी तरह से। और यही कारण है सर कि आज पूरा जिला रूढ़िवादी सामंती व्यवस्था से ग्रस्त है। ओके। इसके लिए केवल भारतीय बौद्ध महासभा के जो ये लोग कैसे प्रांताध्यक्ष बन गए, कब जिलाध्यक्ष बन गए, एक चीज और रेखांकित करना चाहूंगा सर। अविभाजित मध्य प्रदेश में बालोद तहसील ही प्रमुख था, और उनके द्वारा जो ग्रामों में जो विस्तार किया गया, केवल ग्रामीण क्षेत्रों को उसमें कवर किया गया था। दल्ली राधरा शहरी क्षेत्र होने के नाते उनको शामिल नहीं किया गया था। और ये हेमंत कांडे जैसे ही जिला बना 2012 से 2016 तक 2 कार्यकाल सर इन्होंने जिलाध्यक्ष बना है ना। इसके बावजूद भी, है ना, यदि 1996 से हम 2024 की बात करते हैं सर, 28 साल में इनके द्वारा एक ढेला भी समाज आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास के लिए उन्होंने कुछ कोई काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया गया है। जी जी। और अभी जो चल रहा है समाज में, जो अव्यवस्था व्याप्त है, उसके लिए BS जागृत, संजय सेंद्रे, एस कांडे, हेमंत कांडे, इनका ही मतलब वो है, दोषी है इनके लिए। अच्छा। जो और जाति न्यायालय लगाकर हम पीड़ित प्रताड़ित लोगों को अच्छा हमारे साथ ही मीटिंग में बुलाते हैं और मारपीट किया जाता है ना, धक्का मुक्की की गाली गलौज किया जाता है। मेरी समाज के महिलाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, पूरे समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है। और हमें मजबूर होकर हमें तत्काल घटना के बाद हमने जाकर थाना में इनके खिलाफ FIR के लिए हमने आवेदन किया है। तो मैं आपके स्वीकृति इंडिया चैनल के माध्यम से मैं हमारे समाज को, और इस प्रकार से जहां भी इस प्रकार से अव्यवस्था इनके द्वारा, BS जागृत के द्वारा, हेमंत कांडे के द्वारा ये जो स्कैंडल चलाया जा रहा है दंड बहिष्कार का, आप लोग अभी कई ऐसे गांव, एक गांव में 2 प्रकरण 3 प्रकरण ऐसे कई पीड़ित प्रताड़ित हैं जो इनके भय के मारे आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भारतीय बौद्ध महासभा किसी का बपौती नहीं है, इनके रहमो करम पर भारतीय बौद्ध महासभा नहीं बना है। मैं आप सब लोग से, मैं स्वीकृति इंडिया चैनल के माध्यम से मैं इस चैनल को देखने वाले मैं भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ चुका है। इनके खिलाफ जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम इनके दुकानदारी से हम पीड़ित प्रताड़ित होते रहेंगे। और आप लोग आगे आइए, हम आपके साथ ताकत बनकर आपके साथ हम खड़े होंगे। और मैं स्वीकृति इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। अभी तक हमारी जिस आवाज को बुलंद करने से रोका गया है, इस चैनल के माध्यम से आज हमें एक नया जीवन हमें प्राप्त हुआ है, समाज को एक नया जीवन प्राप्त हुआ है, हमें चेतना वापस आया है कि एक हमारे लिए एक नया सवेरा हुआ है कि अब हम भारतीय बौद्ध महासभा ये ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जो ऐसे जो संगठन जो स्कैंडल जो चला रहे हैं, उनके साथ हम आज के बाद से या 17 तारीख के बाद से हम पूरे समाज के 25 परिवार ने ऐलान कर दिया है सर, इस भारतीय बौद्ध महासभा का हम वो बाइकाट करते हैं, हम सामाजिक एकता के बलबूते पर। और हमको जो संगठन या जो संस्था हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, धम्म के बारे में बताएगा, संविधान के मूल्य के बारे में बताएगा, उनके साथ हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ से हैं आप? अच्छा, बताइए, कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल को? ठीक है, घटना हो है तो हो थे बाबा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। अपना नाम बताइएगा। मैं सत्यभामा खरे। जी 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 जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के जो कार्यकारिणी सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, वो क्या बोलते हैं, हमारे
बौद्ध समाज को किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं सहयोग नहीं करते। वो सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से क्या बोलते हैं अध्यक्ष पद पर बैठ गए हैं और खुलेआम उन लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ। कि हमारे समाज वाले कितने हैं हमारे सपोर्ट में क्या बोलते हैं ऐसे करके वो राजनेता लोगों से मिलते हैं और हमारे समाज के लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा, समाज के लिए कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। सकून गजबे हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चिखली की निवासी हूँ। ओके, थैंक यू। नाम बताइए अपना। कामनी भाई राम टेके। हम लोग को 6-7-8 महीने से प्रीत कर रहे हैं समाज के लोग। इसके लिए हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, आप आगे ही। क्या नाम है आपका? कुमारी तरुणा उके। मैं ग्राम चिखली से हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ स्वीकृति टीवी के माध्यम से कि हम लोग को सामाजिक बहिष्कार कैसे किया गया। हम लोग प्रश्न करते हैं तो हमें प्रश्न का आंसर ही नहीं मिलता और हम लोग 8 महीने से हम लोग यहाँ सामाजिक बहिष्कार से हम लोग पीड़ित हैं। हाँ। और यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले ऐसे करके। अच्छा, न्याय मिले। ठीक है, ठीक है। अपना नाम बताइएगा। आइए। छगन लाल पाटिल। हाँ। हम लोग 25 परिवार पर पीड़ित है चिखली समाज से। ठीक है। हम लोग को दलित राधर जो समाज है ना बहुत बहिष्कार करके हम लोग को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है। अपना नाम बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद तुलकर। जी, बताइए कि क्या समस्या है? हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए सर। न्याय मिलना चाहिए। जो सामाजिक बहिष्कार हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइए। रोशन कुमार नंदा। जी। हम 25 परिवार पीड़ित हैं। जी। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हाँ। हमको न्याय चाहिए बस। ओके, थैंक यू। अपना नाम बताइए। जयचंद्र राम टेके, ग्राम चिखली जी समाज। जी। हमको अलग किया गया है। क्यों कारण अलग किया गया है? हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो क्यों कारण नहीं सुना जाता है और हमको इस बारे में न्याय चाहिए। ओके, थैंक यू। गजबी है। हमको न्याय चाहिए सर। अभी तक हमको स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या कारण है कि हमको क्यों अलग किया गया है। यही जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अभी तक कोई जानकारी नहीं है सर। ठीक। अपना नाम बताइए। हाँ। हम 25 परिवार पीड़ित हैं। हाँ। हमको न्याय चाहिए और हम जब पूछने जाते हैं तो आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिखाओ बोलते हैं। अच्छा। हम तो बचपन से जानते हैं 8 साल की उम्र से कि हम यहाँ से चंदा भेजते हैं गोरैया के लिए तो हम वही को सदस्यता मानते हैं। लेकिन ये लोग हमको जब बोलना चाहते हैं तो हमको दबा दिया जाता है और हमको हम बोलने के लिए दिया नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। नाम बताइएगा अपना। अजीत कुमार गज्जे है। मैं ग्राम चिखली का निवासी हूँ। हम लोग यहाँ 25 परिवार के लोग दली राजरा में मीटिंग हो वहाँ गए थे। हम लोग इसलिए गए थे कि हमको इंसाफ मिलेगा और हम शांति से उसका ये चाहते थे, निराकरण चाहते थे। लेकिन वहाँ हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया और हमको न्याय भी नहीं मिला। ठीक है, थैंक यू। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार नंदा है और 7-8 महीने से जिला परिक्षेत्र से हमको अलग किया गया है और सामाजिक कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होने से रोका जाता है। तो हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जी। नाम बताइएगा। भानुमती राम टेके। बहुत समाज चिखली से। जो दिल्ली में हमारा अपमान हुआ है हाँ। उसका मैं न्याय चाहता हूँ। न्याय चाहती हूँ। ठीक है, और कोई छूट रहे हो? हाँ जी। मैं श्रीमती अंजलि गजबी है। मैं सिर्फ अध्यक्ष जो है नहीं बोलिए दिलीप मिश्राम। हाँ। वो जो मेरे सोशल मीडिया में जो फोटो डाले थे मैं उसके लिए न्याय चाहती हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए न्याय चाहते हैं। जी, ठीक है। और कोई बच रहे हैं? जी, हो गया। मैं श्रीमती अंजलि गजबी है। मैं सिर्फ अध्यक्ष जो है नहीं बोलिए दिलीप मिश्राम। हाँ। वो जो मेरे सोशल मीडिया में जो फोटो डाले थे मैं उसके लिए न्याय चाहती हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए न्याय चाहते हैं। जी, ठीक है। और कोई बच रहे हैं? और इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार ठाकुर है सर और मैं अभी इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और अब जब से बचपन से हूँ तो बौद्ध समाज के साथ मैं जुड़ा हूँ। जरूर मेरा आदिवासी समाज है लेकिन परिवार की तरफ प्यार देते हैं। ठीक है। बल्कि अभी ये घटना थोड़ा सा अजीब हुआ सर कि जो 10 परिवार अलग हैं और 25 परिवार को भी अलग कर दिए हैं। ये बौद्ध समाज में तो ऐसा तो संविधान भी नहीं बताया ना कोई नहीं बताया सर। ये प्रथा थोड़ा रूढ़िवादी लग रही जानकारी है सर। पास की हूँ तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख रहे थे ग्राम चिखली को और ग्राम चिखली में जिस तरह से 25 परिवारों का जो बहिष्कार हुआ है और उससे यहाँ के जो निवासी हो आतंकित हैं और वो जो घटना हुई है 27
17/11/2024 को जो घटना हुई दली राजहरा में, और उस घटना में जो धक्का मुक्की हुई है या जो भी इनके साथ में नाइंसाफी हुई है, उससे यह समाज बहुत, और ये लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और ये सारी जो गतिविधियां हैं, उनका कहना यह है कि ये भारतीय बौद्ध महासभा संचालित कर रही है। भारतीय बौद्ध महासभा, उसका जो मूल उद्देश्य है कि धम्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों के लिए सामाजिक और धार्मिक विकास के लिए काम करना, उन गतिविधियों में वह संस्था कोई काम नहीं कर रही है। और बाकी इस तरह की सामाजिक नियंत्रण की गतिविधियों में यह संस्था लगी हुई है, ये यहाँ के निवासियों का आरोप है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।